नमस्कार दोस्तों, आज हम फार्मूले सीखेंगे। और जो सबसे पहला फार्मूला है हमारा सम का, जो फार्मूले हमारे इक्वल के साइन के साथ एग्जीक्यूट होते हैं। तो करते हैं शुरू। लिखेंगे, से वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे। ये देखिए टोटल सम जो है यहाँ पे सम देखिए आ रहा है, और यहाँ पे नीचे की तरफ भी दिखाता है। राइट हैंड पे आपके नीचे काउंट 5, इसमें 5 वैल्यूज़ हैं। सम 99 है और एवरेज 9.8 नीचे दिखा रहा है आपके यहाँ पे सम। ठीक है, तो पहला हो गया सम। दूसरा है हमारा एवरेज। एवरेज निकालने के लिए हम एग्जीक्यूट करेंगे इक्वल के साइन साथ ए वी एवरेज। ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला है। वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और एंटर। तो ये आ गया हमारा एवरेज। ठीक है, इसी के साथ फिर हमारा अगला आता है काउंट। काउंट जो होता है हमारे काउंट करता है न्यूमेरिक वैल्यूज़ को, कि हमारी जो रेंज है, हमने जो रेंज सिलेक्ट कर रखी है उसके अंदर कितनी न्यूमेरिक वैल्यू है। तो देखते हैं अभी हम, जैसे कि हम यहाँ पे करेंगे इक्वल साइन COUNT काउंट। काउंट देखिए सर दोस्तों, जैसे हमारा ये काउंट पे हमारा कर्सर है, हम एरो की से ऊपर नीचे कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, हमारा पहला है काउंट। फिर काउंट सिलेक्ट करके टैब की प्रेस करेंगे तो हमारा फार्मूला सिलेक्ट हो गया है काउंट। फिर हम एरो की से मूव कर सकते हैं अपने रेंज पे। जैसे ये रेंज है हमारी, शिफ्ट के साथ फिर रेंज के एरो की नीचे करेंगे, नीचे वाली एरो की प्रेस करेंगे। देखिए ये रेंज हमारी, कितनी भी रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने D8 तक सिलेक्ट करिए, एंटर मारेंगे। ठीक है, तो हमारे क्या है 5 जो हैं इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। ऊपर से देखेंगे जैसे कि आप 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 दे रहा है। जैसे हम एक और बढ़ा देते हैं, हमने रेंज ज़्यादा ले रखी है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं। देखिए तो ये 6 दिखा रहा है, लेकिन ये अल्फ़ा को काउंट नहीं करता, वो अल्फ़ाबेट को। जैसे हमने देखिए अल्फ़ाबेट लिखा तो काउंट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हो गया काउंट। दूसरा है काउंट ए। काउंट ए जो है हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक सबको काउंट करता है। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हम करेंगे काउंट ए, सिलेक्ट कर लिया हमने फॉर्मूला, और हमने रेंज थोड़ी ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि उसमें हम कुछ और वैल्यू भी ऐड करेंगे। ठीक है, एंटर मारा, D1 से D8 तक ये 5 दिखा रहा है। अब इसमें हम जैसे ही अल्फ़ा डालते हैं, देखिए अल्फ़ाबेटिक डालते हैं, अल्फ़ा को भी काउंट कर रहा है। स्पेशल कैरेक्टर डालते हैं, स्पेशल कैरेक्टर को भी काउंट कर रहा है। काउंट ए क्या जो है सबको काउंट करता है, लेकिन काउंट जो है सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है एक रेंज के अंदर। काउंट ब्लैंक जो होता है अगला है हमारा काउंट ब्लैंक। जितनी भी ब्लैंक सेल्स जो होंगी हमारे रेंज के अंदर उनको काउंट करता है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक लिया हमने, यार यहीं से ही सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा D1 से D8 तक। ठीक है, एंटर मारेंगे तो हमारी जो है यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने लिया है, ये पूरी रेंज है हमारी। इस रेंज में हमारे कितने 1 2 3 जो हैं सेल ब्लैंक है, तो ब्लैंक 3 दिखा रहा। हम एक और डिलीट कर देते हैं तो देखिए 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा काउंट ब्लैंक है, कितनी सेल ब्लैंक है हमारी सिलेक्टेड रेंज में वो बताता है। अगला है हमारा रो। रो जो करता है हमारा जो है रो नंबर देता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं रो। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे जैसे कोई वैल्यू, मान लो हम रो, हमारी जो रो होती हैं ये रो होती हैं, ये रो है। ठीक है, ये हॉरिजेंटली जो है ये जो रो हेडर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे कर देते हैं ये 3। ठीक है, तो अब क्या है A3, ए तो हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और 3 जो है रो को, तो ये 3 नंबर दे देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम B भी लिख दें, C भी लिख दें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम D लिख देते हैं, लेकिन हमारा जो है D क्या है कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो रो हमें रो तो रो ही देगा। तो 3 है तो ये देखिए 3 देगा। लेकिन हम रो अगर चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ 4 कर देते हैं तो अब ये 4 देगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा कॉलम वर्क करता है। कॉलम हमारा कॉलम नंबर के बेस पे चलेगा, तो हमारा इसी तरह से कॉलम नंबर जो है हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट, कॉलम के जो हेडिंग है इनके बेस पे नंबर देता है। ऐसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉलम। ये कॉलम अगर हम A1 या A10 लिखेंगे तो हमारा A क्या है पहला कॉलम है तो वो 1 देगा। B10 या B1 को नंबर, अगर रो नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें हमारे कॉलम चेंज होने से फ़र्क पड़ेगा। मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C10,
सी क्या हमारा तीसरा कॉलम है, तो ये कॉलम क्या है 3 नंबर देगा। ये देखिए यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। इसी तरह नाउ जो होता है, नाउ फंक्शन होता है, इससे हम अभी का आज की डेट और अभी का टाइम देता है ये, और ये रिफ़्रेश होने के साथ साथ चेंज होता रहता है। जैसे टाइम 5 मिनट बाद, 1 मिनट बाद जब हम रिफ़्रेश करेंगे जैसे, तो अगर 3:10 हो रहे हैं तो 3:11 3:12 अपने ऑटोमेटिक कलम खोलेंगे तो डेट भी चेंज मिलेगी हमें, ठीक है। नाउ टुडे जो होता है आज की डेट आती है इससे, टुडे, और करेंगे हम एंटर, तो क्या है आज की डेट। ये डेट भी चेंज होती रहेगी। अगर हमने फाइल सेव कर दी आज, अगर कल खोलेंगे और फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, तो कल की डेट आ जाएगी। टुडे हो गया। रोज़ जो होता है हमारी एक रेंज जो सिलेक्टेड होती है, उसमें कितनी रोज़ सिलेक्टेड हैं। जैसे हम यहाँ पे आए, ठीक है, ये रोज़ है, और हमने ये रेंज होती है, हमने जो सिलेक्ट कर ली कितनी सारी सेल, ठीक है, D5 से D10 तक, तो हम एंटर मारेंगे तो हमारी 6 जो है रो वो सिलेक्टेड थी। ये देख सकते हैं आप, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह से कॉलम जो हमारे कितने कॉलम सिलेक्टेड हैं वो देगा। लेफ़्ट जो हमारा टेक्स्ट फंक्शन होता है कि लेफ़्ट से हम कितनी वैल्यू लेना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट में से, न्यूमेरिक में से कुछ भी। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं LEFT लेफ़्ट, और हम सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है इसकी, टेक्स्ट हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसमें हम कितने कैरेक्टर चाहते हैं लेफ़्ट से, मान लो हम 2 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हमने 2 लिख दिया, एंटर मारेंगे, शुरू के 2 लेफ़्ट से एक्सट्रैक्ट कर लिया इसने। 3 लिखेंगे तो 3 कर लेगा, ठीक है, ये हो गया लेफ़्ट। इसी तरह से राइट हमारा क्या करेगा कि राइट से कितने कैरेक्टर लेना चाहते हैं हम देखते हैं। राइट लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और राइट से हम मान लो 1 कैरेक्टर लेना चाहते हैं, एंटर मारेंगे, 1 कैरेक्टर आ गया। 2 लेना चाहेंगे, 2 लिख देंगे, 2 लेगा, ठीक है। अगला हमारा था मिड जो है ये भी एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, वैल्यूज़ को से हमने लिखा मिड, ठीक है। मिड हमने सिलेक्ट किया हिंदी। अब ये पूछता क्या कौन सा हमारा टेक्स्ट है, हमने सिलेक्ट कर लिया। स्टार्ट नंबर इन द सेंस कि इस टेक्स्ट में लेफ़्ट से किस नंबर से स्टार्ट करना है। मान लो हम दूसरे नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं, और नंबर ऑफ़ कैरेक्टर दूसरे नंबर से कितनी वैल्यू, तो हमारा जो दूसरा कैरेक्टर हुआ IH के बाद I 2 दूसरा नंबर, वहाँ से मान लो हम 2 उठाएंगे तो I और N को उठा लेगा। तो हम मान लो 2 कैरेक्टर उठाना चाहते हैं, तो ये देखिए 2 कैरेक्टर इसने उठा लिए मिड। इसी तरह होता है ट्रिम जो होता है अनवांटेड स्पेस को हटाता है, अनवांटेड स्पेस को हटाना। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं राज कुमार, एक और लिख लेते हैं राज, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, ठीक है, स्पेस दे दिया हमने राज के बाद। ये देख रहे होंगे आप, एडिट करेंगे F2 से तो यहाँ पे स्पेस दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब हम करते हैं ट्रिम हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, एंटर मारा, और कंट्रोल D से फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर सकते हैं हमने, ठीक है, ड्रैग कर दिया। यहाँ पे हमने जो D11 सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे हमने D12 सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली है क्या, देखिए यहाँ पे हमारा एक स्पेस है राजकुमार में, हम यहाँ पे मल्टीपल स्पेस देते हैं, 1 और 2 3 स्पेस दे दिया, ठीक है। लेकिन जो हमारा ट्रिम फंक्शन है इसमें देखिए, ट्रिम फंक्शन देख रहे हैं आप, ट्रिम फंक्शन जो हमें सिर्फ एक स्पेस दे रहा है, जो अनवांटेड स्पेस है उसको हटा दिया है। आज राज में देखिए, राज में हमने क्या है स्पेस दे रखा है, ठीक है। तो क्या है अनवांटेड स्पेस है, क्योंकि अगर फर्स्ट नेम है खाली या कोई नाम है उसके साथ स्पेस देना कोई मतलब है नहीं। तो देखिए ट्रिम ने इसे भी हटा रखा है, हम इसको वैल्यू में पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आप। ये देखिए इस नाम से ट्रिम फंक्शन से अनवांटेड स्पेस भी हट गया है, और फर्स्ट और लास्ट नेम में एक ही स्पेस तो होता है, तो ट्रिम ने क्या है कि एक स्पेस छोड़ दिया है, बाकी हटा दिए हैं। ये ट्रिम हो गया हमारा। एक है रिपीट फंक्शन। रिपीट क्या करता है, किसी वैल्यू को हम कितनी बार रिपीट कराना चाहते हैं वो करता है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया रिपीट, ठीक है, अब कोई टेक्स्ट डाल देते हैं, मान लो इसमें हमने डाल दिया वाई, इसको हम कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं, मान लो 4 बार 5 बार कर लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ टाइम आ रहा है इसे, हमने एंटर मारा, वाई 5 बार आ गया, ठीक है।
अगला है हमारा रिप्लेस। तो हम रिप्लेस में जाते हैं। रिप्लेस करता है हमारे किसी भी आइटम को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे कैरेक्टर को। ये हमारा ओल्ड टेक्स्ट, हमारा ओल्ड टेक्स्ट क्या है, राजकुमार, ठीक है। अब राजकुमार में हमारा स्टार्ट नंबर किस नंबर से जो है रिप्लेस करना है। मान लो हम दूसरे नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, तो दूसरा नंबर क्या है, आर के बाद ए, उससे कितना इस पे जो है कितने कैरेक्टर, तो हम कर लेते हैं मान लो 3। और न्यू टेक्स्ट जो है दूसरे नंबर से हमें 3 कैरेक्टर हटाने हैं और उसकी जगह हमें कोई न्यू वैल्यू डालनी है। मान लो हम न्यू वैल्यू डालना चाहते हैं 8, ठीक है। एंटर मारेंगे, ये देखिए यहाँ पे इसने ए जे एंड स्पेस 3 कैरेक्टर, स्पेस भी एक्चुअली कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो 3 कैरेक्टर हटा दिए और वहाँ पे डाल दिया 8, ठीक है। रिप्लेस जो है रिप्लेस करके वहाँ पे हम कोई वैल्यू डाल सकते हैं। दूसरा है सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट जो होता है ये भी एक तरह रिप्लेस की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग फंक्शन है। जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है, टेक्स्ट पहला आर्ग्यूमेंट है इसका, टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, हमने राजकुमार सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें ये पूछ रहा है ओल्ड टेक्स्ट हमारा क्या है, ओल्ड टेक्स्ट, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर हटाने थे लेकिन इसमें एग्जैक्ट वर्ड पूछ रहा है कि आपको क्या हटाना क्या है। मान लो हमारा जो है एग्जैक्ट टेक्स्ट है, जो हम जब अभी हम टेक्स्ट को लिखेंगे ना, टेक्स्ट को, तो डबल कोट्स होता है ना, इसके अंदर लिखना होता है शिफ्ट के साथ। ये डबल कोट्स मैं दिखा देता हूँ, ये शिफ्ट है, इसके साथ ये प्रेस करेंगे ये वाला बटन, ठीक है। ये जो होता है तो डबल कोट्स आ जाता है, ठीक है। तो ये अब इसके अंदर हम मान लो ए एन जे को रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। न्यू टेक्स्ट उसकी जगह डालना चाहते हैं डब्लू, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे टेक्स्ट वैल्यू को, ठीक है। नंबर स्टेंस ये अलग चीज़, इसको बाद में आगे फार्मूले में बात करेंगे हम, ठीक है। तो हमने कर लिया, फार्मूले को बंद करेंगे, एंटर मारेंगे, तो आप देखेंगे जो ए जी था वो हट के यहाँ पे डब्लू आ गया है, ठीक है। ये होता है सब्स्टिट्यूट। उसके बाद एक होता है कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट एक्चुअली हमारे जो कई सारे मतलब जो वर्ड्स या कैरेक्टर जो भी होंगे सेल्स में अलग अलग चीज़ें जो पड़ी होंगी उनको हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे राज, यहाँ पे लिख दिया कुमार, यहाँ पे लिख दिया CHAND चंद, राजकुमार चंद। अब इनको क्या करना चाहते हैं कि एक नाम की तरह एक ही सेल में लाना चाहते हैं, ये अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉन्कैटिनेट, और हमारा जो पहला टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद टेक्स्ट 2 पूछ रहा है ये, फिर कोमा लगा के हमने टेक्स्ट 2 सिलेक्ट कर लिया, फिर लगाया हमने कोमा, टेक्स्ट 3 कर लिया। ऐसे हम कितने भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। हमने 3 कर लिया, एंटर मार दिया, ठीक है। ये हो गया, राजकुमार एक साथ आ गया। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें स्पेस भी आए, क्योंकि नाम में ऐसे तो लिखा नहीं जाता। तो हम उसके लिए भी क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट, ठीक है। हमने फार्मूला लिया, पहला टेक्स्ट हमारा ये है, तो इसमें टेक्स्ट तो हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे सारे। जब पहला टेक्स्ट किया, दूसरा टेक्स्ट, अब दूसरा टेक्स्ट हमारा क्या है, स्पेस है, हमें स्पेस डालना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, डबल कोर्स स्पेस डबल कोर्स। मैंने बताया ऐसे कैरेक्टर को हम जो है डबल कोर्स के अंदर लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, स्पेस डालना है। तो हमने स्पेस ले लिया, ये सॉरी, ये जो हमारा ये डबल कोर्स है ना, इसके अंदर हम या तो कोई कैरेक्टर डालते हैं, हमने स्पेस जो है वो कैरेक्टर होता है, मैंने बताया, तो कैरेक्टर डाल दिया। फिर हम कोमा लगाएंगे, हमारा तीसरा टेक्स्ट अब हो गया, 2 तो हो गया, एक हमारा नाम हो गया और दूसरा टेक्स्ट जो है स्पेस हो गया। अब तीसरा जो हमारा क्या है, ये नाम कुमार। इसके बाद हमें फिर स्पेस लेना है, कोमा लगा के हमारा जो है चौथा कैरेक्टर क्या है, वो स्पेस है। फिर हमने स्पेस डाल दिया डबल कोर्स के अंदर। और फिर हमारा अगला जो कैरेक्टर है टेक्स्ट, ये हो गया चंद। अब इसके बाद हमें कोई स्पेस वगैरह तो चाहिए नहीं थी, यहाँ तो हमारा फॉर्मूला हो गया क्लोज। अब मारेंगे हम एंटर, तो ये देखिए आप देख रहे होंगे स्पेस भी आ गया है हर टेक्स्ट के बाद, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।